हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत 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 वेलकम है हमारी इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है साइंस इंटरेस्टिंग है। आज हम कुछ अलग ही टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। इस टॉपिक की हेडिंग है इंडियाज ऑल प्राइम मिनिस्टर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया में हुए आज तक के सभी उन प्रधानमंत्रियों, सभी उन प्राइम मिनिस्टरों के बारे में जो आज तक हुए हैं। भारत में जब लोकतंत्र लागू हुआ, जब ये नियम भी लागू हुआ कि इस लोकतंत्र का सर्वोच्च ऊपरी जो व्यक्ति होगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा, जो चुना जाएगा भारत के प्रत्येक उस कोने से उठाकर एक सांसद के ग्रुपों द्वारा चुना जाएगा। ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं भारत में आज तक। उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज भारत में 18 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल हो चुके हैं, जिनमें प्रधानमंत्री आज तक 15 प्रधानमंत्री हुए हैं। मतलब 18 बार प्रधानमंत्री एक्सचेंज हुए हैं। हो सकता है कोई प्रधानमंत्री दोबारा हो गया हो, इस प्रकार वो 18 हैं। परंतु आज तक जितने भारत के प्रधानमंत्रियों के हम नाम लें तो 15 नाम ही हम गिनने में आते हैं। तो एक एक करके हम सारी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानेंगे, उनके कार्यकाल, उनके जन्म स्थान, मतलब वो कहाँ से आते हैं, तथा हम क्या जानेंगे, उनकी राजनीतिक दल क्या है। भारत में प्रथम नागरिक का दर्जा यद्यपि राष्ट्रपति को दिया गया है, फिर भी भारत में प्रधानमंत्री से ऊपर कोई नहीं है। राजनीतिक पद पे हम देखें तो प्रधानमंत्री से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, आप में से कुछ लोग भी प्रधानमंत्री बनना चाहते होंगे। इतना आसान नहीं है, पर जब एक चाय वाला कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो यही मानसिकता के साथ हम भी बनना चाहते हैं। और ऊंचे ऊंचे सपने देखना, सोच रखना बहुत अच्छी बात है। ऊंचे सपनों से ही हमें ऊंचाइयां मिलती हैं। तो स्टार्ट करें अपनी इस अमेजिंग सी वीडियो को। चलिए चलिए तो इसमें तो कोई दोहराया नहीं है। भारत के हम जब प्रथम प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो आप सभी को याद होगा, याद क्या होगा आपको मालूम होगा, जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका बढ़ चढ़ कर योगदान रहा है। जिन्ना और इनकी कुछ लड़ाई झगड़े भी चलते रहे, उन पर हम कभी और डिस्कस करेंगे। परंतु भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हम जब देखते हैं, लोगों का कुछ मांग रहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया जाए। उनको भारत का प्रथम गृह मंत्री बनाया गया था। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। इनका कार्यकाल 1947 से 1964 रहा है। इतने वर्ष इन्होंने भारत की गद्दी को संभाला। ये जो आते हैं वो है प्रयागराज से आते हैं। ये आते तो इलाहाबाद से थे, पर अब इसका नाम प्रयागराज यूपी में है। प्रयागराज, इसमें कोई शंका नहीं है हमें। और आप सभी जानते हो ये कांग्रेस पार्टी से ही आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे हम अपने प्रधानमंत्री की बात करें तो वो हैं हमारे गुलजारी लाल नंदन। गुलजारी लाल नंदन, गुलजारी लाल नंदन। आप बस साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें, थोड़ा देखते भी रहें। गुलजारी लाल नंदन 1964 से 1966 तक हमारे भारत में राज करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं, जो आते हैं सिलकोट पाकिस्तान से। सिलकोट जो कि आजकल पाकिस्तान में है, मतलब आज पाकिस्तान का हिस्सा है। सिलकोट से आते हैं। ये भी है वो कांग्रेस पार्टी से ही रहे हैं। ठीक है, तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री की मैं बात करूं तो तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें हम लोग बहुत आदर सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कई चीज़ें हमें ऐसी दी। आपको मालूम होगा रविवार को उन्होंने पूरे भारत को व्रत रखने की सलाह दी, ताकि भारत पे इतना अनाज नहीं था, अकाल पड़े हुए थे, बंगाल का अकाल पड़ा हुआ था, इतना अनाज नहीं था कि पूरी जनसंख्या, उस समय ज़्यादा जनसंख्या नहीं थी भारत की, 96 करोड़ जनसंख्या हुआ करती थी, उतनी जनसंख्या को हम खाद्यान्न आपूर्ति करा पाए। तो उसलिए उन्होंने व्रत की सलाह दी और भारतवासियों ने उनकी बात को माना भी। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि किसी नेता के अच्छे होने से देश अच्छा होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। उस समय लाल बहादुर शास्त्री एक अच्छे नेता थे, तो जनता भी अच्छी थी, जो उन्होंने रविवार को व्रत रखने की सलाह दी और जनता ने तुरंत उस सलाह को अंगीकार किया। तो तीसरे नंबर पे आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। इनके बारे में कई किस्से फेमस हैं। शास्त्री जी कहकर मैंने पुकारते हैं। इनका कार्यकाल रहा है लाल बहादुर शास्त्री जी का कार्यकाल रहा है 1964 से 1966।
क्या हो गया, 1964 है ना। लाल बहादुर शास्त्री जी, सॉरी इसमें थोड़ा मैं पीपीटी बना के लाया, उसमें गड़बड़ है क्या, अपन बाद में लास्ट में सुधार कर लेंगे। अभी आप जो लिख रहा है उसको लिख लेते हैं। 1964 से 1966 पीपीटी शायद लैप हो गई है, इस कारण गलती हो गई है, बट हम सुधार कर लेंगे इसको। थोड़ा अभी आप थोड़ा पेंडिंग में रखना है ना। मुगल सरारी, मुगल सरारी यूपी में भी है, ये यूपी में ही है। यहाँ से आते हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, ये भी कांग्रेस पार्टी से ही थे। अगले मैं प्रधानमंत्री की बात करूं तो अगले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद हमारे देश की प्रिय नेता, प्रथम या मैं बोलूँ भारत में एक ही महिला प्रधानमंत्री हुई है, वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी भारत की बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री रही हैं और ये भारत की एकमात्र अब तक की महिला प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति हमारे यहाँ पे 2 हो चुके हैं, तो द्रौपदी मुर्मू और प्रतिभा पाटिल। इनका कार्यकाल 1966 से 77, बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने भारत में शासन किया। एंड मैं बोलूँ इनका एक अगला कार्यकाल 1980 से 1984 के बीच रहा और 1984 में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जैसा कि आपको मालूम होगा। ये भी प्रयागराज यूपी से आती हैं, क्योंकि ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की ही पुत्री हैं, तो ये भी प्रयागराज यूपी से ही आती हैं और देन ये भी कांग्रेस पार्टी से ही संबंधित है। अगली बात करें हम मोरारजी देसाई, ये भी बहुत प्रसिद्ध और बहुत शांत स्वभाव के प्रधानमंत्री माने जाते हैं। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई ने भारत में जो शासन किया वो 1977 से 1989 तक किया। 1977 से 1979 तक शासन किया। ये जो आते हैं हमारे पास, वो आते हैं वलसाड गुजरात से। ये गुजरात से आने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं। आप देखोगे इसमें काफी प्रधानमंत्री हमारे पाकिस्तान से आएंगे, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ये जनता दल से है, जनता दल ने भारत में शासन संभाला। जनता दल ने प्रथम बार भारत में शासन 1977 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात संभाला। अगले में प्रधानमंत्री की बात करूं, वो आते हैं चरण सिंह। ये भी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं भारत में। प्रधानमंत्री तो अच्छे ही होते हैं, और क्या करें, हम तो जानते नहीं ज़्यादा। ये 1979 से लेकर इन्होंने 1980 तक ही अपना शासन काल किया था चरण सिंह जी ने। ये आते हैं नूरपुर यूपी, नूरपुर यूपी से आते हैं और ये रिलेटेड हैं जनता दल से। चलिए 7वें प्रधानमंत्री की मैं बात करूं तो 7वें प्रधानमंत्री आते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के ही पति हैं। राजीव गांधी भी भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये आते हैं 1984 से 1989। ये आते हैं मुंबई महाराष्ट्र से और ये भी हमारे कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। उसके बाद मैं बात करूं तो 8वें प्रधानमंत्री आते हैं बीपी सिंह। बीपी सिंह ये 1989 से 90, बहुत 1 वर्ष के कार्यकाल रहा है इनका, ज़्यादा लंबा नहीं रहा, इसलिए आपने सुने भी कम होंगे। ये प्रयागराज यूपी से आते हैं। प्रयागराज से काफ़ी सारे हमारे पास हमारे नेता हैं, क्योंकि दोनों ये क्या है, माँ बेटे हैं, माँ बेटी हैं, तो इसलिए। और एक के अपने ये प्रयागराज यूपी से आते हैं और देन ये है जनता दल से रिलेटेड। उसके बाद में बात करूं तो वो है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर 1990 से 1991। चंद्रशेखर 1990 से 1991 और ये आते हैं हमारे बीच
इब्राहिमपति यूपी ये आते हैं हमारे बीच। क्या लिखते हैं? इब्राहिमपति यूपी से आते हैं। जगह है इब्राहिमपति। ये एक अलग ही पार्टी एसजीपी से रिलेटेड है, एसजीपी पार्टी से रिलेटेड है। उसके बाद आते हैं पीवी नरसिम्हा राव। ये भी बहुत सुर्खियों में रहने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 इन्होंने हमारा अपना शासनकाल चलाया। ये आते हैं लखनपली टीएस। ये आते हैं लखनपली पोस्ट में टीएस से। ये रिलेटेड है कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद मैं बात करूं हमारे देश के 11वें प्रधानमंत्री की, तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कविता के क्षेत्र में भी बहुत मशहूर कवि है। अटल बिहारी वाजपेयी ये बीजेपी पार्टी के बहुत चर्चित और लोकप्रिय नेताओं में से एक, भारत के 11वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। कविता की बात हो रही है तो मुझे इनकी एक कविता याद आती है, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाओं से लड़ना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर देह पथ, प्रगति चिंतन कैसा इतिहास, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत मोटिवेशनल कविताएं लिखते हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कार्यकाल रहा है 1996 में इन्होंने शासन किया। देन पीवी नरसिम्हा राव के जाने के बाद देन 1998 से 1904 में भी इन्होंने 2004 में 1998 से 2004 तक इन्होंने शासन किया। ये आते हैं हमारे बीच ग्वालियर एमपी से। मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिला है, उधर से आते हैं। बीजेपी से हैं, बीजेपी में पहले प्रधानमंत्री रहे ये। देन हम बात करें 12वें प्रधानमंत्री की, तो वो आते हैं एच.डी. देवेगौड़ा। एच.डी. देवेगौड़ा की मैं बात करूं तो ये 1996 से 1997 तक इन्होंने शासन किया है। देन बिहारी जी वापस आ गए। ये आते हैं हराडाना वाली के, वाली के से आते हैं ये, और जनता दल से संबंधित नेता हैं, जनता दल। तो ये कुछ भारत के 12 प्रधानमंत्रियों के बारे में हमने डिस्कस किया। देन हम डिस्कस करते हैं भारत के 13वें प्रधानमंत्री के बारे में। देन 13वें प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस करते हैं। बात करूं भारत के 13वें प्रधानमंत्री के बारे में, तो वो है आई.के. गुजराल। आई.के. गुजराल जी ने 1997 से 98 तक शासन किया। 1997 से 98 तक। अब ये 98 में हमारे वो आ गए, 97 तक इन्होंने किए, जो बीच के 2 गैप थे उन्होंने किए, फिर बिहारी जी वापस आ गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये आते हैं जेलियम पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में है जेलियम, पोस्टर में पाकिस्तान से जो भी हमारे नेता आते हैं उनको आपको घर से याद रखना चाहिए, जनता दल से ही संबंधित है भी। आपको पाकिस्तान वालों को याद रखना चाहिए कि ऑप्शन में दे सकता है कि निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री पाकिस्तान से नहीं है। तो इस प्रकार आई.के. गुजराल जी हमारे पाकिस्तान से आते हैं। उसके बाद मैं बात करूं मनमोहन सिंह, ये भी बहुत
चर्चित और शांत स्वभाव के हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनके ऊपर काफ़ी जोक भी फेमस है कि इन्हें ज़बरदस्ती गद्दी पर बैठा दिया गया। ऐसी कुछ बातें इनके ऊपर चलती हैं, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह, खैर अब तो ये नहीं रहे, ये पंच तत्वों में विलीन हो चुके हैं। 2004 से 2014 10 वर्ष इन्होंने भारत की धरती पर शासन किया। ये आते हैं गह पाकिस्तान से, ये भी पाकिस्तान से ही आते हैं, यह पाकिस्तान से आते हैं। ये एटलीस्ट आपको ये तो पता ही होगा कि ये कांग्रेस से रिलेटेड है। देन हम बात करें भारत के वर्तमान में भी जो प्रधानमंत्री हैं, ऐसे भारत के 15वें प्रधानमंत्री, ऐसे भारत के 15वें प्रधानमंत्री के बारे में, इनका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर मोदी इनका असली नाम है। इनका शासन 2014 से लेकर चलता ही जा रहा है। मैं वैसे लिख देता हूँ आपको, 2014 से 2019 तक इन्होंने शासन किया। देन 19 से 2024 तक शासन किया। देन चलता ही जा रहा है इनका शासन। कौन जाने कौन रुकेगा, कब रुकेगा, बट 1914 से अब तक इन्होंने शासन किया है। अब ये आते हैं वडनगर, गुजरात से। इनके बारे में ये भी कथा प्रचलित है कि ये चाय बेचते थे, देन ये प्रधानमंत्री बन गए। ये अपनी माँ, आपको भी पता होगा, उनकी माँ का नाम था, कुछ नाम था, बेन करते थे, बैन लगाते थे ना, तो उनके पास जाते थे चुनाव जीतने के बाद। फिर तो आज वो भी पंचतत्व विलीन हो चुकी है। और आपको जानकारी आती है हर्ष होगा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी माँ की मृत्यु के बावजूद भी अवकाश नहीं लिया था अपनी ड्यूटी से। अंतिम संस्कार की जो क्रिया करके वो ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। तो ये बीजेपी से रिलेटेड है, ठीक है। इस प्रकार भारत में अब तक 15 प्रधानमंत्री हुए हैं, जिनके बारे में हमने आपको जानकारी दी। तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।